हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो है क्या बोर्ड मार्क्स मैटर करते हैं आपके करियर में। तो इसका एक्चुअली आंसर दोनों ही है, येस और नो। कुछ के लिए ये येस है, कुछ के लिए नो है, कुछ के लिए इन दोनों का मिड है। तो ये मैटर करते हैं नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली इफ़ यू हैव स्कोर्ड वेरी गुड इन बोर्ड्स इट विल हेल्प यू इन करियर। पर कब ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और कब ये मैटर नहीं करते, तो उस बारे में अपने को देखना है। आइए देखते हैं वन बाय वन। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप फ्यूचर में कैट देने वाले हैं, यानी आईआईएम्स के एडमिशन के लिए आप टेस्ट देने वाले हैं, तो बोर्ड एग्जाम्स का एक सिग्निफिकेंट वेटेज उन टेस्ट में होता है। आप जो अप्लाई करते हैं, आपकी जो एप्लीकेशन होती है उसकी एक रेटिंग स्कोर होता है, जिसमें 10th और 12th के स्कोर को कुछ मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे अगर आपका स्कोर 90% अबव है तो ऑटोमेटिकली आपको हाईएस्ट पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आपके 80 to 90 है तो वो पॉइंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। सिमिलरली आपका जो स्कोर आपके डिग्री एग्जाम में, यानी ग्रेजुएट जहाँ से आपने किया वहाँ जो आपका स्कोर है वो जितना ज़्यादा होगा वो स्कोर आपका ज़्यादा होगा। यानी सिर्फ कैट के स्कोर पे आपका आईआईएम्स में सिलेक्शन नहीं होगा, शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी, आपके बोर्ड्स का भी सिग्निफिकेंट वेटेज होता है। यानी जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑलरेडी काफ़ी लो हैं, लेट अस से 70% है, तो वो इन एग्ज़ाम्स से ऑटोमेटिकली शॉर्टलिस्ट होने के काबिल नहीं बचे हैं। तो ये बात उनके लिए डीमोटिवेटिंग है, बट दिस इज एक्चुअलिटी। सेकेंड पॉइंट, भाई आपके करियर, एकेडमिक करियर की अगर बात करें तो आप बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। आप यूपीएससी के लिए भी बैठ सकते हैं, आप बैंक पीओ के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, एसएससी के, इस तरह के न्यूमरस एग्ज़ाम्स हैं जिनमें आप बैठते हैं। तो कई एग्ज़ाम तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम बेस्ड होते हैं। आप एग्ज़ाम क्रैक कीजिए और ऑटोमेटिकली आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा। कई जगह क्या होता है, एग्ज़ाम नहीं होता और आपके प्रोफाइल के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उस प्रोफाइल में ऑटोमेटिकली हर चीज़ को वेटेज दी जाती है, तो उसमें आपके बोर्ड के मार्क्स भी वेटेज होंगे। कई ऐसे होते हैं जिनमें एग्ज़ाम आप क्लियर करते हो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू में ऑटोमेटिकली देयर विल बी स्लाइट वेटेज ऑफ बोर्ड मार्क्स, योर ग्रेजुएट एग्ज़ाम मार्क्स एंड मेनी अदर मार्क्स। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वेटेज तो इसका नहीं होता। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्हें यूपीएससी क्लियर किया, दे आर नाउ आईएएस ऑफिसर, दे स्कोर्ड वेरी लो इन बोर्ड एग्जाम बट स्टिल दे गोट थ्रू। पर ऑटोमेटिकली अगर आपका बेटर लुकिंग प्रोफाइल है तो आपको एडवांटेज है ही, यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। अगर आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा करते हैं तो यू विल हैव नो प्रॉब्लम। यानी दिस इज़ नॉट अ बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पे नहीं है, बट यू विल हैव अ गुड प्रोफाइल। यानी अच्छे मार्क्स होने का तो बेनिफिट आपको ऑटोमेटिकली है ही। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन के लिए जीआरई, ग्रेजुएशन के लिए सैट का एग्जामिनेशन और एमबीए करने के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी से जीमैट। अब जब ये आप अप्लाई करते हैं तो आपका पूरा प्रोफाइल जो है वो देखा जाता है और प्रोफाइल की शॉर्ट लिस्टिंग में उसका एडवांटेज मिल सकता है। अगर आपका प्रोफाइल ओवरऑल सही है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो यू विल गेट बेटर प्रोफाइल वाइल अप्लाइंग अब्रोड, दैट विल हेल्प यू अ लॉट ओवरऑल। लेकिन कंसिस्टेंसी आपके प्रोफाइल की बहुत मैटर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के 10th क्लास में सीजीपीए है 10, 12th क्लास में उसके परसेंटेज है 80, और अगर ग्रेजुएशन उसने किया, ग्रेजुएशन में उसके परसेंटेज लेटेस्ट हैं 55 है, तो ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि पहले उसकी सीजीपीए 10 थी, फिर उसके परसेंटेज कम हुए 80% आए, और फिर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में उसका परसेंटेज और लो हुआ। यानी उसका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। लेकिन अगर यही स्टूडेंट 10th में लेटेस्ट से 9.5 सीजीपीए लेके आता है, 12th में लेटेस्ट से 90% लेके आता है, और ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में लेटेस्ट से 80-85 भी लेके आता है, तो इट इज़ अ डिसेंट कंसिस्टेंट स्कोर। तो आपके पूरे प्रोफाइल की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितनी आप ये मेंटेन रखेंगे उतना अच्छा प्रोफाइल आपका कहलाएगा, और शॉर्टलिस्टिंग में, इंटरव्यूज़ में आपको हमेशा एडवांटेज रहेगा। अब ऐसा नहीं होता कि मार्क्स का ही बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। शॉर्टलिस्टिंग में और इंटरव्यूज़ के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का काफ़ी रोल होता है। आपने क्या रिसर्च किया है, कितने जर्नल्स आपके पब्लिश हुए हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप किस लेवल तक आपने अचीव किया है, इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत मैटर करती हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इंटरव्यू ऑटोमेटिकली आपके बेटर होते हैं। तो मार्क्स एक बहुत बड़ा फैक्टर भी नहीं है, पर कई बार वो काफ़ी बड़ा फैक्टर हो जाता है।
लेकिन कई बार क्या होता है, मार्क्स बिल्कुल ही मैटर नहीं करते। ऑब्वियसली अगर आप एकेडमिक फील्ड में हैं ही नहीं, यानी फॉर एग्जांपल आप जॉब्स के इंटरव्यू में नहीं जाते हैं, आप फॉर एग्जांपल एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो ऐसे केस में आपके मार्क्स कहाँ से मैटर करेंगे? बिल्कुल मैटर नहीं करेंगे। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। अगर आप एक्टिंग फील्ड में है तो वो मैटर नहीं करेंगे। अगर आपका फील्ड एकेडमिक है ही नहीं तो दे विल नॉट मैटर। तो ऐसे केस में यू डोंट नीड टू वरी अगर आप डिफरेंट फील्ड में जाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आप खुद का बिजनेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली दोज मार्क्स विल नॉट मैटर। नोबडी गोना आस्क यू कि आपके मार्क्स कितने आए थे, 10th में परसेंटेज कितने आए थे। इवन यूपीएससी में भी बहुत ज़्यादा मैटर मार्क्स नहीं करते हैं, वो अलग से कभी वेटेज नहीं देते हैं। आई हैव सीन मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैविंग बोर्ड मार्क्स अराउंड 70%, स्टिल दे गोट थ्रू यूपीएससी। इवन ग्रेजुएट परसेंटेज में भी उनके मार्क्स कम थे, स्टिल दे गोट थ्रू यूपीएससी। उसके अलावा सबसे मेन आपके इतने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको आप सेटिस्फाई करें। लेट अस से मिनिमम 70% मार्क्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपके इतने भी नहीं होंगे तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे, तो ऐसे केस में तो नुकसान हो जाएगा। यानी एटलीस्ट इतने परसेंटेज तो आपके होने ही चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बार आपको हो सकता है कम मार्क्स की वजह से थोड़ी फाइट करनी पड़े, लेकिन वंस यू हैव एंटर्ड अ गुड कंपनी और ए यूनिवर्सिटी, उसके बाद कोई भी आपके परसेंटेज की बात नहीं देखेगा। आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है वो मैटर करता है, आपके कॉन्टैक्ट्स कैसे बनते हैं आगे जाके उस पर मैटर करता है। यानी ओवरऑल आई जस्ट वांट टू कंक्लूड इज़ दैट कि बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स हैं तो ऑब्वियसली कोई नुकसान नहीं है, इट हैज़ सो मेनी बेनिफिट्स। लेकिन अगर आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं हैं तो भी उतना परेशान होने वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग में इट माइट बी लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में व्हाट मैटर्स इज आप अपनी कंपनी में जाके या आप फ्यूचर में आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है वो मैटर करता है। यानी कुछ एग्जाम्स में स्पेसिफिकली उसकी वेटेज ज़्यादा है, जैसे कि मैंने बताया कैट में इट हैज़ अ गुड वेटेज। उसके अलावा आपका प्रोफाइल इंटरव्यूज़ में बेटर होता है, पर इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट मैटर्स इज़ कंसिस्टेंसी इन योर प्रोफाइल। उसके अलावा जब आप बाहर अप्लाई करते हैं तो भी उसका वेटेज रहता है। अगर आपका प्रोफाइल ओवरऑल गुड है तो शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। एकेडमिक्स अगर आपके वीक रहेंगे तो थोड़ा नुकसान रहेगा। तो कोशिश कीजिए, अगर आपने अभी तक बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं तो डू योर बेस्ट जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका नुकसान क्यों हो। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा बन सकता है तो ट्राई योर बेस्ट, ओके। लेकिन अगर आप किसी वजह से बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं तो फ्यूचर में कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करिए और उसी बेसिस पे आपका प्रोफाइल अच्छा कीजिए। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।